आंसू की कीमत तब पता चलता है जब आपके आंखों से निकलता है। आंसू की कीमत तब पता चलता है जब आपके आंखों से निकलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिर आंसू किसके आंखों से निकल रहा है? आंसू निकल रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के। अनिल देशमुख आजकल लगातार रो रहे हैं, ईडी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे मत बुलाइए क्योंकि कोविड चल रहा है। लेकिन अनिल देशमुख को याद दिलाना होगा कि जब अर्णव गोस्वामी को उठाया गया था, क्या उस समय कोविड नहीं था? क्या उस समय कोविड का प्रोटोकॉल सही तरीका था? क्या अर्णव गोस्वामी देश छोड़ के जा रहे थे, या अर्णव गोस्वामी के ऊपर में ऐसा कौन सा खतरनाक केस लगा हुआ था जिससे कि अर्णव गोस्वामी को उतनी सुबह में उतना बड़ा पुलिस फोर्स ले जाके रौंद के, घसीट के, बेइज्जती करके उठाया गया था? ये सवाल है अनिल देशमुख से। जब वो गृह मंत्री थे तो उस समय अर्णव गोस्वामी को इंसल्ट किया गया था, जबरदस्त इंसल्ट किया गया था। तो मेरा सवाल है आज का कि अब किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? कोविड प्रोटोकॉल की। और रही बात, आप क्या कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, तो अर्णव गोस्वामी को भी तो कुछ ना कुछ बीमारी होगा, सर्दी, खांसी, थकावट, ये तमाम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये नॉर्मल किसी न किसी बॉडी में पाया जाता है, तो उसमें भी तो बीमारी होगा, वो भी तो बीमार होगा, या उसके घर में कोई बीमार होगा, या कोई बीमार सदस्य होगा उसके घर में। यहाँ तक कि अर्णव गोस्वामी की पत्नी ने कहा था कि मेरे पिता की तबीयत खराब रहती है, तो उनको तो जबरदस्ती कानून के ताक पर रख के उठाया गया था। और आज आपके साथ इतनी नरमी पेश आया जाए? नहीं, आपके साथ भी वही होना चाहिए जो अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ था। आपको भी जबरदस्ती जबरन उठाया जाए, क्योंकि आपके ऊपर में छोटा मोटा आरोप नहीं है, किसी छोटा मोटा व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाया है। आपके ऊपर में जो आरोप लगे हैं वो छोटी मोटी नहीं है। आरोप है 100 करोड़ की उगाही का, महाराष्ट्र की जनता की गाढ़ी कमाई खाने का। उन मासूम लोगों को जो आपने बेवकूफ़ बनाया, जो लोग आपको वोट देके वहां तक पहुंचाया था, उन तमाम लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया। इसीलिए आपके साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने अर्णव गोस्वामी के साथ किया था, और उसमें कहीं ना कहीं आप शामिल थे, क्योंकि उसमें आपका चिलगोजा सचिन वाजे शामिल था। जब अर्णव गोस्वामी को उठाया गया था तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी उसी तरह की हरकतें, उसी तरह का बिहेवियर होना चाहिए ईडी के द्वारा। लेकिन आप ईडी के सामने नहीं आने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब है, लूज मोशन है, कोविड चल रहा है। ओहो, कोविड चल रहा है? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अर्णव गोस्वामी के समय तो कोविड था ही नहीं, कोविड तो कोसों दूर चला गया था। अर्णव गोस्वामी के समय तो कोरोना था ही नहीं, समुद्र के उस पार चला गया था। और आपके टाइम पे कोरोना आ गया। ये नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि ये कहानी है, वक्त का पहिया है, ये समय का पहिया है, कभी न कभी पलटता है। किसी ने सही कहा है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने पे उसी गड्ढे में गिरना ये तय है, क्योंकि ये समय का पहिया है। मिस्टर अनिल देशमुख, अनिल देशमुख को ईडी ने 2 समन जारी कर चुका है कि आप आइए और चुपचाप यहां बयान दीजिए। अनिल देशमुख टैलेंटेड गृह मंत्री, इनके ऊपर में जिम्मेवारियां थी कि ये कैसे आम जन को, महिलाओं को सुरक्षा दे। लेकिन इनकी जिम्मेवारी ये नहीं थी। इनकी जिम्मेवारी थी कि कैसे उगाही किया जाए, कैसे खजाना भरा जाए, कैसे सूटकेस भरा जाए, कैसे स्विस बैंक में पैसा डाला जाए, कैसे निचोड़ा जाए, जनता को चूसा जाए। ये इनकी टैलेंट था, और उसका चिलगोजा था सचिन वाजे। लेकिन आजकल ये ईडी के सामने आ ही नहीं रहे, अपने कला को पेश ही नहीं कर रहे हैं कि हमने कैसे उगाही की थी, कैसे जनता का तेल निकाला था, कैसे नियम कानून ताक पे रख के लूटा था। ये तमाम चीज़ें बोलने के लिए ईडी के सामने इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन ईडी है कि पेशेंस वाली है। देखिए ईडी कितनी
पेशेंस है, जिसको अनिल देशमुख कहते हैं कि ये बीजेपी का एजेंसी है, बीजेपी का ऑफिस है, नरेंद्र मोदी इसको ऑपरेट करता है, अमित शाह ऑपरेट करता है। अगर अमित शाह ऑपरेट करता है या बीजेपी ऑपरेट करता तो कब का जेल में होते संजय राउत। वो गिरफ्तार नहीं किए गए, चुपचाप पैसा दे दिए। लेकिन दूसरी तरफ ईडी लगातार समन पे समन दिए जा रही है अनिल देशमुख को और कह रही है कि आप आइए और अपना बयान दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन अनिल देशमुख जवाब देने के लायक नहीं है, लगातार कोई ना कोई बहाने दिए जा रहे हैं। लेकिन इधर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है कि जहां पे ईडी ने उनकी अर्जी को ठुकरा दिया है, क्योंकि उन्होंने अर्जी और सजेशन दिया था, सुझाव दिया था कि टेलीफोनिक पूछताछ कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूछताछ कर लो ताकि मैं जवाब दे दूं, लेकिन मैं आपके सामने आ नहीं सकता। आ इसलिए नहीं सकते क्योंकि गिरफ्तार होने का पूरी तरह से तलवार लटक रही है, तलवार लटक रही है कि कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, इसीलिए सामने नहीं आ रहे हैं और लगातार ईडी के सुझाव दे रहे हैं। जैसे सचिन वाजे को सुझाव दिया था कि कैसे लूटना है, वैसे ही ईडी को सुझाव दे रहे हैं कि आपके सामने मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोनिक के थ्रू आप कन्वर्सेशन करके मेरे से बातें कर लीजिए। मैं 75 साल का हो चुका हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अच्छा, इतना बूढ़ा? 100 करोड़ उगाही में तो उस समय दिमाग तो खूब चल रहा था, धड़ल्ले से चल रहा था, एक्टिव थे पूरा। बाकायदा सचिन वाजे को अपने घर पे बुलाते थे चाय कॉफ़ी पे। उस समय आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें साथ साथ ये भी कहा कि मेरे पास बीमारियों का जखीरा है, बीमारियों का पूरा घर है मेरा शरीर, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। तो लेकिन ईडी ने इन तमाम सुझाव को, तमाम इनके रिक्वेस्ट को नकार दिया है और ईडी ने कहा है कि ये डिसाइड हम नहीं करेंगे, ये डिसाइड ऑफिसर करेगा कि आपके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए और किस तरह से पूछताछ होना चाहिए, कि आपको ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा ईडी का ऑफिसर। लेकिन कहीं ना कहीं समझना होगा अनिल देशमुख को कि ये ईडी है, पेशेंस पे पेशेंस चेक करती है। जब संजय राउत जैसे आदमी को उसने बख्शा नहीं तो आप किस खेत के बैंगन या मूली हैं। कहीं ना कहीं आपको जवाब देना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता की गाढ़ी कमाई थी, जिसको लगातार आपने बार वालों से, छोले वाले से, ठेले वाले, समोसे वाले से, इन तमाम मालिकों से उगाही किया है। और लगातार ईडी ये सबूत पूरी तरह से तैयार कर चुकी है कि आपने कौन कौन से, किस किस बार मालिकों से कितना पैसा उगाही किया है और किस किस बैंक अकाउंट में डाले हैं। इस तमाम चीज़ों का जवाब देना होगा ईडी के सामने। लेकिन अनिल देशमुख आप जितना भी बहाना बना लीजिए, जितना लुका छिपी खेल लीजिए, लेकिन ईडी के सामने आके उन तमाम गुनाहों को आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप सही हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो बरी हो जाएंगे, अगर आप दोषी हैं तो सज़ा तो मिलनी तय है, क्योंकि देश का कानून यही कहता है कि जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपको तो सामने आना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए कि हाँ आप ईमानदार हैं, आप इन तमाम गुनाहों में शामिल नहीं थे, सिर्फ सचिन वाजे अपनी मर्जी से करता था। ये तमाम चीज़ों को खुलासा कर दीजिए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ईडी मुझे लपेटेगी, क्योंकि आपके गुनाहों का जो कच्चा चिट्ठा सचिन वाजे ने खोला है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने खोला है, वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर झूठ तो बोलेगा नहीं, वो आईपीएस ऑफिसर था, इंटेलिजेंट था, उसने चिट्ठी लिखा है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। इसीलिए अब ये देखना होगा कि ईडी के सामने और कौन से बहाने बनाते हैं। अभी तो फिलहाल छोटे बच्चे की तरह लगातार पेट में दर्द, लूज मोशन, ये तमाम बातें रखे जा रहे हैं और इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हम अभी नहीं आ सकते क्योंकि तबीयत खराब है, बीमारियों का घर है मेरा। लेकिन देखते हैं कि ईडी कौन सी तरीका अपनाती है अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री से पूछताछ के लिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर आउट लव यू।